हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज का प्लांट है हमारा बला, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बला, इसको इंग्लिश में हम लोग कंट्री मैलो बोलते हैं और हिंदी में बरियार बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इसका लैटिन नेम है साइडा कॉर्डिफोलिया। साइडा का मतलब ग्रीक वर्ड है, साइडा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर लिली, वाटर लिली। और ये कॉर्डिफोलिया मतलब हार्ट शेप का इसका लीफ होता है, इसीलिए इसको कॉर्डिफोलिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी फैमिली है मालवेसी फैमिली, कुल है कार्पस कुल। सेकंड पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको ब्रूहणीय वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश ने इसको गुड़ुची आदि वर्ग में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्याय। तो सबसे पहले इसका बेसोनिम, इसको बला क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, इसीलिए इसको बला बोलते हैं। फर्स्ट पर्याय है हमारा वाटिया लका। वाटिया लका क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये प्लांट फील्ड्स में ग्रो करते हैं या फिर वेस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं, इसीलिए वाटिया लका बोलते हैं। पीत पुष्पी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके फ्लावर जो है येलो कलर के होते हैं। वाटिया बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्टेम का फाइबर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। फाइबर्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और शीत पाकी क्यों बोले हैं? क्योंकि फ्रूट जो है इसका विंटर सीजन में पकता है, राइपेन होता है, विंटर सीजन में राइपेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रस पंचक के बारे में। तो इसका रस मधुर होता है, गुण इसका गुरु स्निग्ध होता है, विपाक अगर देखें तो मधुर होता है, वीर्य की बात करें तो शीत वीर्यात्मक होता है, और कर्म की बात करें तो दोषों पे ये वात पित्त शामक होता है। वात पित्त शामक क्यों होता है? क्योंकि मधुर मधुर शीत है, इसलिए वात पित्त शामक है। फिर आग्रह कर्म, सबसे इसका मेन कर्म कौन है जो कि चरक ने बताया है? तो ये संग्राहिक है, संग्राहिक होता है, बल्य होता है, वात हराना, वात का समन करता है। संग्राहिक मतलब ये क्या करता है? एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होता है इसमें, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होता है। बल्य यानी कि ये स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, और वात हरानाम यानी कि वात को पैसिफाई करता है, वात को पैसिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्ट यूज। तो इसका हम लोग मूल या रूट यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुण और कर्म। तो भाव प्रकाश का श्लोक देखते हैं। तो बला जो है वो चतुष्टयम शीतम मधुरम बल कांति कृतम। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है? बला का वीर्य बताया गया, शीत वीर्य का होता है, मधुर विपाक और मधुर रसात्मक होता है, और ये बल और कांति को इम्प्रूव करता है, बल और कांति को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सेकेंड लाइन देखते हैं। स्निग्धम ग्राही समीर अस्त पित्रास्त्र छत नासनम। तो इसमें क्या बोला है कि इसका गुण कैसा होता है? स्निग्ध गुणात्मक होता है, ग्राही होता है, जो कि हमने देखा कि एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, समीर अस्त पित्रास्त यानी कि ये वात का शमन करता है और रक्त पित्त का भी शमन करता है। तो यहाँ से एक हमें रोगघनता भी मिली कि रक्त पित्त में हम लोग यूज कर सकते हैं बला को। फिर है छत नाशनम, यानी कि कोई भी इंजरी हुई है तो उसको भी जल्दी से हील करने में बला मदद करता है। तो यहाँ से अब हम लोग रोगघनता लिख सकते हैं कि ये वात व्याधि में यूज कर सकते हैं, कार्श में यूज कर सकते हैं, दौर्बल्य में यूज कर सकते हैं, रक्त पित्त में यूज कर सकते हैं, और वात रक्त मतलब जो भी वात प्रधान व्याधि है उसमें हम लोग बला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं? तो इसके सीड और रूट में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल जो है वो इफेंड्रीन, ये प्रेजेंट रहता है, और कुछ फैटी ऑयल्स रहते हैं। तो इफेंड्रीन बेसिकली इट स्टिमुलेट्स द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, और ये ओवर रिलीज कराते हैं नॉन एड्रेनलिन का, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करते हैं। सिंपैथेटिक को मिमिक करने की वजह से जो भी सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्शन होता है उसको बढ़ा देता है, जैसे हार्ट रेट हो गया, या फिर ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर ब्रोंकोडाइलेशन हो गया, एक्सेट्रा। इन सभी एक्शंस को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो एफ्रोडिसियक होता है, वृश्य कर्म करता है, डायूरेटिक होता है, फिर ये डीफ्लैटुनेंट होता है, एनाल्जेसिक होता है, पेन में काम आता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, और कार्डियोटॉनिक होता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डोजेस। तो अगर हम लोग क्वाथ यूज़ करते हैं तो 50 to 100 ml यूज़ करना चाहिए। चूर्ण यूज़ करते हैं तो 3 to 6 ग्राम यूज़ करना चाहिए। अगर हम लोग स्वरस यूज़ करते हैं तो 10 to 20 ml यूज़ करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं हैबिटेट के बारे में, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो थ्रू आउट द हॉटर पार्ट ऑफ इंडिया में ये पाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे जगहों पे ये ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो इसका हैबिट कैसा होता है, ये वाइल्ड अंडर श्रब होता है, मतलब श्रब से भी छोटा हर्ब होता है बेसिकली ये। इसके अगर स्टेम की बात करें तो वो हर्बिशियस होता है, एरियल होता है, इरेक्ट और सिलेंड्रिकल होता है। अगर हम लोग इसके लीफ को देखें तो इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है, कॉलिन एंड रैमल पैटर्न। अल्टरनेट लीव्स प्रेजेंट होते हैं और स्टिप्यूलेट होते हैं। फिर इसके इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो ये सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी और टर्मिनल काइम प्रेजेंट होता है। इसके फ्लावर्स को देखें तो कंप्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और इसके फ्रूट्स कैसे होते हैं, तो सीजोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके आमेयिक प्रयोग यानी कि थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट को हम लोग कैसे बला को अप्लाई करने के लिए देते हैं, किस फॉर्म में। तो अगर वात व्याधि का पेशेंट है तो हम लोग बला ऑयल यानी तेल हम लोग यूज़ करने के लिए देते हैं। अगर वात रक्त यानी गाउट का पेशेंट है तो बला तेल को हम लोग बात के लिए, एनीमा यानी बस्ती के लिए और डाइट में लेने के लिए बोलते हैं। थर्ड है, अगर मदात्य जन तृष्णा है, अगर तृष्णा इंटॉक्सिकेशन की वजह से है तो बला से प्रोसेस्ड हम लोग वाटर उसको ड्रिंक करने के लिए देते हैं। और लास्ट है हमारे पास श्लीपत का अगर पेशेंट है, फिलारियसिस का पेशेंट है तो उसको मिल्क देते हैं विच इज़ प्रोसेस्ड फ्रॉम बला एंड अति बला, दोनों वेराइटी से प्रोसेस्ड होता है एंड उसको मॉर्निंग में हम लोग पीने के लिए देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मुलेशन यानी कि योग क्या है, इसके बला का योग या कल्प क्या है। तो सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्मुलेशन है क्षीर बला ऑयल, जिसको हम लोग वात विकार, कहीं पेन वगैरह होता है, नी जॉइंट पेन या फिर कटी शूल वगैरह में हम लोग इसको अप्लाई करने के लिए देते हैं। सेकेंड है बला तेल, उसको हम लोग वात विकार या फिर भग्न के पेशेंट को देते हैं। और थर्ड फॉर्मुलेशन या फिर कल्प कौन सा है, बला गुड़ूची आदि तेल, उसको हम लोग वात रक्त के पेशेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट के बारे में। तो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट, क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल फ्रैक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम द बला, इट डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउंस्ड एंटी नॉनिसेप्टिव एक्टिविटी। तो ये एंटी नॉनिसेप्टिव एक्टिविटी क्या है, तो इट इज़ बेसिकली एबिलिटी टू रिड्यूस द पेन, एबिलिटी टू रिड्यूस द पेन। ठीक है। नेक्स्ट रिसर्च से हमें क्या मिला कि जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट हैं बला के एरियल पार्ट्स के, उसमें एंटी पायरेटिक और एंटी अल्सरोजेनिक प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है और हमें ये प्रिकॉशन के तौर पे पता होना चाहिए अगर हम लोग बला यूज़ करते हैं तो, इसके अगर हम लोग ओवरडोज करते हैं तो कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जैसा कि बला को हम लोग इंडियन इफेड्रा भी बोलते हैं बिकॉज इट कंटेंस 0.8 to 1.2% इफेंड्रिन, जो कि एक एल्कलॉइड होता है। अगर हम लोग इसका कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे तो इट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ हेल्थ, जैसे हाइपरटेंशन, हेडेक, ट्रेमर्स, इंसोम्निया, टेकिकार्डिया एक्सेट्रा। ऐसे हेल्थ रिस्क हमारे बॉडी में बढ़ जाता है अगर हम लोग कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं तो, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट एफिड्रीन है वो स्टिमुलेट कर रहा है हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण ओवर स्टिमुलेशन के कारण ये सभी हेल्थ रिस्क हमें देखने को मिल सकते। इसलिए हमें बला को यूज़ करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि उसका कंटिन्यूअस और ओवर यूज़ ना हो जाए। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले प्लांट वीडियो में।